सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2022-23 का शिविर पंचांग हुआ जारी। सितंबर में आयोजित होगा प्रथम योगात्मक आकलन। शनिवार को नो बैग डे। जाने मध्यावधि, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियां। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा शिविरा पंचांग जारी किया जाता है। उस शिविरा पंचांग में संपूर्ण वर्ष की संपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख होता है। वैसा ही वर्ष 2022-23 के लिए शिविरा पंचांग जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कब कब क्या क्या आयोजित होगा। तो आप आज हम बात करेंगे वर्ष 2022-23 में जो शिविरा पंचांग जारी हुआ है उसके बारे में। उसमें कब कब है वो मध्यावधि, शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, नो बैग डे यानी शनिवार को जो नो बैग डे है उसके दिन का कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित होगी। इसके अलावा दोस्तों प्रथम परक कब रहेगा, द्वितीय परक कब रहेगा, या प्रथम योगात्मक आंकलन जो 1 से 5 तक सीसी पैटर्न चालू है उसमें प्रथम योगात्मक आंकलन कितना रहेगा, बच्चों के लिए सिलेबस कितना रहेगा, संपूर्ण जानकारी इसमें दे दी गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी ये शिविरा पंचांग वर्ष 2022-23 के लिए है, जिसकी अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक का है। शिविरा पंचांग के साथ आपको जो आगामी शैक्षिक गतिविधियां हैं वो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सत्र आरंभ है वो 24 जून से होगा। शिक्षण कार्य और गतिविधियों की नियमित उपस्थिति 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। तो महत्वपूर्ण यही है आगामी शैक्षिक सत्र में कि वर्ष 2022-23 का सत्र आरंभ है वो 24 जून से ही प्रारंभ हो रहा है। शिक्षण कार्य और विद्यार्थियों की जो नियमित उपस्थिति है वो 1 जुलाई 2022 से की जाएगी, अर्थात बच्चों को 1 जुलाई 2022 से आना है और शिक्षक है वो 24 जून से विद्यालय में उपस्थिति देंगे। ये जो शिक्षा विभाग राजस्थान का पंचांग है वर्ष 2022-23 का, शिक्षा विभाग का जो प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय, विशेष प्रशैक्षणिक शिविरों, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2022-23 का ये पंचांग प्रस्तुत किया गया है, यानी ये सभी के लिए है। इसमें क्या क्या गतिविधियां, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता का सभी का विवरण यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सामान्य दिशा निर्देश की। तो वर्ष 2022-23 के लिए 24 जून से सत्र आरंभ होगा। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी। प्रवेशोत्सव 2 चरणों में चलेगा। प्रथम चरण 24 जून 2022 से होगा। नियमित कक्षा शिक्षण 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 है अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के बाद तक रहेगी माध्यमिक कक्षाओं हेतु। व्यावसायिक शिक्षा में संचालित विद्यालय में योजना का प्रचार प्रसार व नवीन विद्यालयों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग का कार्य 21 से 30 जून तक 2022 तक किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मध्यावधि अवकाश की अवधि भी दे दी गई है कि मध्यावधि अवकाश है वो 19 से 31 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश है वो 25 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक रहेगा। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 17 मई 2022-23 से 23 जून 2023 तक रहेगा। ये शीतकालीन, मध्यावधि और ग्रीष्मकालीन तीनों के अवकाश की अवधि भी यहाँ पे दे दी गई है। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के अंतिम परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। आगामी नवीन सत्र जो 1 मई 2023 से आरंभ होगा तथा 1 मई से 16 मई 2023 तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण का आयोजन होगा, यानी नेक्स्ट सेशन में संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप संपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर परीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टीसी, नव प्रवेश विद्यार्थियों का एसआर रजिस्टर में पंजीकरण संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों में लिखित आदेश द्वारा घोषित अवकाश विद्यालय में भी मान्य होंगे। यदि किसी क्षेत्र, विशेष वर्ग, विशेष कारण, विशेषार्थ को आधार मानकर या किसी विशेष दिन का सेक्शन, रीजनल अवकाश, स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश संबंधित वर्ग के विद्यालय उन विशेष क्षेत्रों पर लागू होगा, अन्य वर्ग के विद्यालयों पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही शिविर पंचांग में राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए। सत्र आरंभ और सत्रांत की संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन निर्देशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल शिक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए एवं बाल अधिकार के दुष्परिणाम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाए। इस प्रकार पीटीएम और एसडीएमसी बैठकों में भी जन समुदाय के साथ उक्त चर्चा की जाए। बाल सभा, पीटीएम,
एसडीएमसी के प्लेटफॉर्म में तंबाकू निषेध क्षेत्र, तंबाकू युक्त विद्यालय की गाइडलाइन और कोप्टा एक्ट 2003 की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय के आसपास क्षेत्र में तंबाकू मुक्त रखा जाने के प्रावधान समुचित पालना हो सके। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को आयरन की पिंक गोली और 6 से 12 तक के छात्रों को आयरन की फॉलिक एसिड गोली, नीली गोली मध्याह्न भोजन के उपरांत दी जाए। तो ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि गोलियां कब दी जाती है, तो ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पिंक गोली है, 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए फॉलिक एसिड की नीली गोली मध्याह्न भोजन के बाद दी जानी है। टैफ का भी बता दिया गया है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ प्रथम छमाही डेटा की प्रविष्टि जुलाई से अगस्त 2022 तथा द्वितीय छमाही की प्रविष्टि जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक संभावित है। शाला सिद्धि हेतु स्वमूल्यांकन के लिए भी संभावित तिथि दे दी गई है कि जुलाई से अक्टूबर 2022 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु संभावित समय अवधि अगस्त से दिसंबर 2022 रहेगी। सीसीई, एसआईक्यूई, एफएलएन रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। प्रवेश के बारे में बता दिया गया है। प्रवेश है वो कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष या इससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है, फिर भी आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सत्र पर्यंत हो सकेगा। राज्य कर्मचारी माता पिता अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में भी प्रवेश दिया जाएगा। यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल के रूप में चिन्हित बालक बालिकाओं की मेन स्ट्रीम हेतु अनामांकित बालक बालिकाओं के माता पिता अभिभावकों से संपर्क कर उनका आयु अनुसार प्रवेश कक्षा में करवाया जाना सुनिश्चित करें। उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करना, आवश्यकता अनुसार संगठित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना की जाए। साथ ही ड्रॉप आउट जो बालक है या अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेंट करवाया जाए। पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशुल्क अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। होम बेस्ड एजुकेशन से जोड़े गए बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालय में अनामांकित ड्रॉप आउट बालिकाओं को प्रवेश दिलाया जाएगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अर्थात पीओ की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उक्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों यानी 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रयास किए जाए। बात करते हैं प्रार्थना सभा की, तो प्रार्थना सभा का 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियां जैसे राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक या विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे। बात करें कालांशवार विभाजन की, तो ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन समयानुरूप अंकित विवरणानुसार कालांश 8 कालांश है वो रहेगा। समय अवधि रहेगी 1 अप्रैल से जो 30 सितंबर है वो 7:30 से 1 बजे यानी 5.5 घंटा, प्रत्येक कालांश 35 मिनट का रहेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च से वो शीतकालीन का समय है जो 10 से 4 बजे तक रहेगा, कुल 6 घंटे है। 1 से 6 घंटे कालांश 40 मिनट के, 7 से 8 कालांश है वो 35 मिनट के रहेंगे। इसी के साथ साथ दो पारी में विद्यालयों का जो संचालन हो रहा है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 7 से साय 6 बजे तक प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की रहेगी, प्रत्येक कालांश 35 मिनट का। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 7:30 से 5:30 बजे तक रहेगा। शैक्षिक गुणवत्ता एवं मनोविज्ञान के मद्देनजर कालांशों का जो विभाजन आपको करना वो इस तरह से करना है कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का शिक्षण प्रथम 6 कालांश में किया जाए। जहां तक संभव हो समस्त विद्यालय 1 पारी में चला जाए। जो विद्यालय वर्तमान में 2 पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थिति व आगामी सत्र भी 2 पारी या आंशिक 2 पारी में संचालन आवश्यकता है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक परीक्षणों उपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव संभागीय संयुक्त निदेशक को 15 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेंगे और संभागीय संयुक्त निदेशक संपूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों का पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आधार पर 31 जुलाई 2022 तक सकारात्मक आदेश जारी कर
निदेशालय को अवगति प्रदान करेंगे। प्रतिदिन 8 कालांश हेतु समय विभाग चक्र तैयार किया जाएगा। प्रार्थना सभा में योगाभ्यास तथा मध्यांतर प्रत्येक 25 मिनट के होंगे। मध्यांतर चौथे कालांश के पश्चात होगा। जो 2 पारी में विद्यालय का संचालन है कक्षा अनुरूप वो इस तरह से है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 1 से 12 तक है 2 पारी में चल रहे हैं। प्रथम पारी 9 से 12, द्वितीय पारी 1 से 8 रहेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 से 12 2 पारी में, प्रथम पारी 9 से 12, द्वितीय 6 से 8। उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 पारी है। इस तरह से ये कक्षा स्तर अनुसार संचालन की निम्नांकित कार्यक्रम दिया गया है, वो आप देख पा रहे हैं। 2 पारी जो विद्यालय है उसके संस्था प्रदान समय प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। बात करें मूल्यांकन और परीक्षा की, जो कक्षा 6 से 12 तक के परख, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा पूरक परीक्षाएं हैं। कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, कक्षा 5 की प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा शिक्षा निदेशालय द्वारा 10 और 12 की वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा, विद्यार्थियों की प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल 2030 तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। बात करें कक्षा 1 से 5 तक SIQE के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन होंगे। प्रथम में 45% विभाजन है पाठ्यक्रम का, जो सितंबर 2022 में आयोजित होगा। 40% भाग है जनवरी 2023 में आयोजित होगा द्वितीय योगात्मक आकलन, और तृतीय योगात्मक आकलन का 15% जो भाग है बोर्ड परीक्षा से पूर्व होगा। साथ ही यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर दी गई है कि कक्षा 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। अर्थात कक्षा 5 का तृतीय योगात्मक आकलन नहीं होगा, जिसके लिए पृथक तिथियां निर्धारित की जाएगी। परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे। साथ ही परीक्षा तैयारी अवकाश के बारे में बताया गया है कि सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 और 2 दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। अर्धवार्षिक के पूर्व 1 दिन और वार्षिक परीक्षा से पूर्व 2 दिन। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख व्यवस्था संबंधित संपूर्ण कार्य करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार या अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किया जाएगा। साथ ही जो कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन विद्यार्थियों हेतु 14 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। SIQE CCE संचालित जो विद्यालय है उन समस्त विद्यालय में प्रारंभिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। बात करते हैं पूर्व परीक्षा के आयोजन के संबंध में, जो कक्षा 9 व 11 की पूर्व परीक्षाओं का आयोजन है वो 8 से 15 मई 2023 तक किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 16 मई 2023 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिए जाएंगे। बात करें नो बैक डेट की, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य विधानसभा में बजट घोषणा के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाओं बिंदु संख्या 97 के अंतर्गत समस्त सरकारी विद्यालय में शनिवार को नो बैक डे रखे जाने और उस दिन अध्यापन कार्य नहीं कराए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। उक्तानुसार सत्र 2022-23 में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा, यानी नो बैक डे मनाया जाएगा। नो बैक डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास, अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के प्रारंभिक तरीकों से इतर सहगामी प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा वो भी बात कर लेते हैं। प्रत्येक शनिवार को, जो माह का प्रथम शनिवार है वो राजस्थान को पहचानो, द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल विकास, तृतीय शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चतुर्थ जो है शनिवार उसको है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पंचम शनिवार को है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। इस प्रकार नो बैक डे के दिन जो कक्षावार प्रक्रिया सीखने सिखाने की न होकर कक्षा समूह वार होगी, तो समूह 1 से 2 के लिए अंकुर का नाम दिया गया है, 3 से 5 के लिए प्रवेश, 6 से 8 के लिए दिशा, 9 से 10 के लिए क्षितिज और 11 से 12 के लिए उन्नति नाम दिया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि प्रबोधन एवं प्रबंधन के बारे में कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली UDIS है वो 30 सितंबर के आधार पर भरी जाएगी, जिसमें समस्त राजकीय केंद्रीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थी अध्ययनरत है उन सभी की भरी जाएगी। इसके साथ साथ बात करें जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश की, जो जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश है वो संबंधित जिले में के विद्यालय में ही मान्य होंगे। तो साथियों ये थी शिविर पंचांग 2022-23 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।